नमस्कार, मैं एंकर अफशीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। संविधान वर्सेस सेगोल पीडीएस सेमिनार। सांसद श्री आर.के. चौधरी ने कहा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा हुआ। हमारा संविधान लोकतंत्र का पवित्र ग्रंथ है। संविधान लागू होने पर भारत राजे रजवाड़ों का देश नहीं रहा, बल्कि लोकतंत्र राष्ट्र बन गया। लखनऊ से नुसरत अल्ताफ रिंकू की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कि प्रेस क्लब में एक ये बैठक रखा गया है, किन मुद्दों को लेकर रखा गया, क्या है इसका? आप देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। पहले भारत में लोकतंत्र नहीं था, लेकिन बड़ी लंबी लड़ाई के बाद यहाँ पहली बार लोकतंत्र स्थापित हुआ। इसकी शुरुआत तो हुई अंग्रेजों के टाइम में ही, क्योंकि इसीलिए बना जब भारत आज़ाद होने को हुआ तो उससे पहले से ही ग्राउंड तैयार हुआ। सामंत कमीशन आया, कुछ बातें पक्की हुई, फिर लंदन में 2 बार गोलमेज सभा हुई, बातें आगे बढ़ी। उसके बाद फिर संविधान सभा बनी और संविधान सभा के अधीन एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जिसके चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बने। बड़े लंबी चौड़ी बहस के बाद संविधान का मैटर फाइनल हुआ और 26 नवंबर 1949 को अंतिम बैठक थी, जिस दिन ये तय हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, यही संविधान लागू होगा। इट वॉज द डेट 26 नवंबर 1949। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना ये कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, we the people of India having solemnly resolved to constitute India. What it means? To constitute, इन्होंने भारत बनाना है, बना नहीं है। पहले से नहीं बना है, पहले से बिगड़ा है। क्या बिगड़ा है? ये ऐसा भारत है जिसमें पढ़ाई होती थी, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य पढ़ाते थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर पढ़ते थे। हम तो एकलव्य वाले। एकलव्य वालों की संख्या देश में मोर देन 85% है। उनको पढ़ना मना था, एकलव्य ने हिम्मत किया, नहीं पढ़ाया गया। काबिल फिर भी हो गए, अंगूठा काट लिया गया। ये भारत है जिसमें नारा लगाते हैं, सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान इसलिए बनाया कि देश बदले, उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े। जो लुटा है, पिटा है, कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, वो समाज भी आगे बढ़ के इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय हर नागरिक को मिलने लगे। तो इस मकसद से संविधान बनाया और संविधान से उम्मीद किया कि देश फिर से बनेगा। मैंने कहा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, बनाना है। ये तब बनेगा जब देश के हर वर्ग को शिक्षा, संपदा, संसाधनों में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी दिखाई पड़ने लगे। लेकिन 75 साल हो गया आज। 75 साल में कुछ बना, जो बना उसको भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आज कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन है, जब मुख्यमंत्री बने तो उनके खिलाफ भी नारे लगे। मानी फिर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, उनके खिलाफ भी नारे लगे। मानी ये मंडल जी, नहीं वो रामनेश नारे क्यों लगे? मानी सिंह अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, सगल सूरत से टॉप का चेहरा, पढ़ाई लिखाई में भारत पढ़े, विदेश पढ़े। तब भी जब 5 साल सरकार बनाने के बाद हटना पड़ा, तो उनका 5 कालिदास मार्ग, सरकारी आवास, योगी ने 1 सीसी गंगा जल और 5 गाय के मूत्र मिला के धुला। ये भारत है, ऐसे भारत रहेगा, बदलेगा नहीं। तो इसलिए हम समझते हैं कि हरकतों के मामले में बीजेपी बहुत आगे है, क्योंकि उसके पीछे आरएसएस है। मैं किताब ले आया हूँ, इसी से बातें लिखी हैं। इसमें मनुस्मृति में ऐसी बातें लिखी हैं। ये पहले विधान है, सामने के पहले विधान बनाया हुआ है। इसमें ऊंच नीच भेदभाव कैसे बरकरार रहे, इसका ग्रंथ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बनाया, जिसमें प्रत्येक नागरिक को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय मिले। तो आरएसएस के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानते, और हम चाहते हैं कि संविधान पूरी तरह लागू हो। अब तो संविधान लागू हुए
75 साल हो गया, लेकिन देश की मानवता, देश की शिक्षा, संपदा, संसाधनों में अभी दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का भागीदारी उनकी नहीं मिल पाई, न बराबर है। और भागीदारी मिल रही थी, पीछे हटना शुरू हो गए। कारण क्या है? सरकार की मंशा खराब है। इस समय अगर सबसे पवित्र ग्रंथ है भारत को रन कराने का, भारत को चलाने का, संचालित करने का, वो है भारत का संविधान। ये हमारा दावा है कि बीजेपी सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानती, मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानती है। इसलिए